please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. क्या आपने कभी सुना है कि मछलियों का शिकार करने के लिए मिसाइल का इस्तेमाल किया जाए? क्या आपने कभी देखा है कि एक समंदर में हजारों मिसाइलें गिरने लगे और पानी के अंदर मछलियां जान बचाकर भागने लगे? अगली कहानी में तस्वीरें देखकर आपको ऐसा ही लगेगा, लेकिन करीब जाने पर पता चलेगा कि हकीकत कुछ और ही है। नीला आसमान, शांत समंदर, और मन मोह लेने वाले खूबसूरत नजारे। अब जरा इन्हीं तस्वीरों को करीब से देखते हैं। शांत से दिखने वाले समंदर में ये कैसी हलचल? क्या समंदर के ऊपर बमों की बारिश हो रही है? क्या दुश्मन ने हमला कर दिया है? अब इन्हीं तस्वीरों को और करीब से देखते हैं। तस्वीरों को नजदीक से देखने से नजारा पूरी तरह से बदला हुआ दिखने लगा। समंदर में ना बमों की बारिश हो रही है और ना ही दुश्मन का कोई हमला हुआ है। ये तो पक्षियां हैं जो आसमान में उड़ते उड़ते अचानक समंदर के पानी में तेजी से गिर रही हैं। पहले तो पक्षियां उड़ते हुए ऊंचे आसमान तक जाती हैं और फिर अपनी रफ्तार बढ़ाकर सीधे समंदर के पानी में समा जा रही हैं। दुनिया का कोई दूसरा जीव ऐसी हरकत नहीं करता, तो क्या ये पक्षी समंदर में कूदकर जान दे रहे हैं? और अगर ये आत्महत्या कर रहे हैं तो ऐसा क्यों? तस्वीरों की तह में जाने के लिए हमने इससे मिलते जुलते कई वीडियो देखे और एक्सपर्ट्स की सलाह ली, जिसके बाद हमें पता चला कि इस पक्षी का नाम है गैनेट। मूलतः यूरोप और उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाला ये समुद्री पक्षी अपने भोजन के लिए बेहद अनोखे तरीके से शिकार करता है। गैनेट को प्रकृति का डाइव बॉम्बर कहा जाता है, क्योंकि जब ये पूरे समूह के समूह पानी में गोता लगाते हैं तो उस नजारे को देखने पर ऐसा लगता है जैसे किसी ने बमबारी कर दी हो। और ये पक्षी पानी में इसलिए गोता लगाते हैं क्योंकि उनका शिकार पानी के भीतर होता है। हवा से पानी की सतह को छूने के क्रम में गैनेट अपने पूरे शरीर को इस तरह मोड़ लेती है जैसे कोई मिसाइल। पानी में डुबकी लगाते वक्त इनकी रफ्तार 60 से 75 मील प्रति घंटे तक की होती है। इस रफ्तार से ये पानी में 10 से 16 फीट तक सीधे अंदर चला जाता है। और अगर शिकार इतनी गहराई में भी नहीं मिला तो गैनेट 40 से 50 फीट अंदर तक तैर सकता है। इस दौरान ये 30 से 45 सेकंड तक अपनी सांस रोके रखता है। पानी में शिकार खोजने के लिए जाने से पहले गैनेट लगभग 148 फीट की ऊंचाई से अपने शिकार की पहचान कर सकता है। इस ऊंचाई की तुलना अगर हम दिल्ली के इंडिया गेट से करें तो भी इंडिया गेट की ऊंचाई 8 फीट कम पड़ जाएगी। गैनेट के शरीर की बनावट इसे पानी में शिकार करने में भरपूर मदद करती है। इनकी तेज आंखें पानी में तेज रफ्तार से गोता लगाने से पहले पक्षी और पानी की दूरी का सही अंदाजा लगाने में मदद करती हैं। आंखों के ऊपर प्रोटेक्टिव आईलिड्स होती हैं जो पक्षी को पानी में मिसाइल जैसी रफ्तार से जाने में मदद करती हैं। गैनेट के पैर की बनावट इस तरह की होती है जो इसे पानी के ऊपर हवा काटने और पानी के अंदर तैरने में मदद करती है। गैनेट दुनिया का इकलौता ऐसा शिकारी है जो जमीन पर जितना फुर्तीला है आसमान में उतनी तेज रफ्तार से उड़ता है और पानी में जबरदस्त ताकत से शिकार करता है। खूंखार पंजों और ताकतवर सूंड के बीच जब भी मुकाबला होता है तो जीत उसकी होती है जो तादाद में ज्यादा होते हैं। लेकिन जंगल में शेरनियों के झुंड से घिरी एक हथनी ने अकेले सबको मात दे दी। अब सवाल उठता है कि आखिर हथनी ने ऐसा कैसे कर दिखाया? दरअसल वो हथनी एक माँ थी और उसके साथ उसका नन्हा बच्चा था। चारों तरफ से घिरी हथनी ने एक भी शेरनी को अपने पास फटकने नहीं दिया। वो शेरनियों से तब तक लड़ती रही जब तक उसने हार नहीं मानी।
शेर, जंगल का राजा। सबसे खूंखार, सबसे खतरनाक, सबसे खौफनाक। लेकिन खौफ जंगल के सबसे खतरनाक शिकारी को भी होता है, डर शेर को भी लगता है। शेर के इस डर को भी दिखाएंगे और शेर को खौफ में लाने वाला वो लम्हा भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले दिखाते हैं जंगल का वो परिवार जो हर मुश्किल घड़ी में साथ रहने के लिए जाना जाता है। ये है अफ्रीकी हाथियों का झुंड। हाथियों की ताकत उनके झुंड में ही होती है। झुंड के हाथी आपस में कभी नहीं लड़ते और ये जब साथ होते हैं तो ताकतवर से ताकतवर दुश्मन भी पास भटकने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। लेकिन आज 8 हाथियों और 3 बच्चों के इस छोटे झुंड पर नजर रखी जा रही है। तलाश है एक खास मौके की। जंगल में हाथियों के झुंड से कोई पंगा नहीं लेना चाहता, लेकिन भूख कुछ भी करा सकती है। और जब भूख शाही हो तो शिकार की कद काठी मायने नहीं रखते। हाथियों के झुंड में चल रहे एक बच्चे को मस्ती सूझती है। माँ की नजर अपने बच्चे पर होती है और कुछ देर बाद माँ और बच्चा अपने परिवार से अलग हो जाते हैं, अपने झुंड से पीछे रह जाते हैं। दूर से नजर रखे शेर और शेरनियों का झुंड तो जैसे इसी ताक में था। यही मौका था एक बड़ा हाथ मारने का। शिकारी हरकत में आ जाते हैं। सबने माँ और उसके बच्चे को चारों तरफ से घेर लिया। पहली नजर में ये लड़ाई एक तरफा नजर आ रही है। एक तरफ अपने बच्चे को बचाने में जुटी बेबस माँ है तो दूसरी तरफ खतरनाक शिकारियों का खूंखार झुंड है। शेरनियां हमले के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मजबूर हथनी अपने झुंड को आवाज देती है। हो सकता है ये आवाज हाथियों के झुंड तक पहुंच गई हो, लेकिन जब तक वो मदद के लिए आएंगे तब तक जिंदा रहना जरूरी है। लिहाजा माँ ने खुद मोर्चा संभाल लिया। जंगल रणभूमि में तब्दील हो गया। माँ ने बच्चे की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। अफ्रीकी हाथी एशियन हाथी से ज्यादा आक्रामक होते हैं। जाहिर है ये अफ्रीकी हथनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। शेरनियों के खौफनाक पंजों की मार का मुकाबला हथनी अपनी ताकतवर सूंड से कर रही थी। एक वयस्क हाथी की सूंड इतनी ताकतवर होती है कि वो अपने सूंड से 300 से 500 किलोग्राम सामान उठा सकता है या खींच सकता है। हाथी की सूंड उसके लिए उंगलियों की तरह काम करती है। ये इतनी संवेदनशील होती है कि घास के एक तिनके को भी उठा सकती है। वहीं दूसरा छोर इतना मजबूत होता है कि बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ देता है। मजबूती के साथ साथ हाथी की सूंड इतनी लचीली भी होती है कि वो 20 फीट ऊंचे पेड़ के पत्ते भी तोड़ सकता है। उसी सूंड के दम पर ये माँ चारों तरफ से घिरी होने के बावजूद शेरनियों को अकेले टक्कर दे रही थी। इसी बीच झुंड का मुखिया शेर दूर से अपनी टोली के शिकार के तरीके पर नजर रखे हुए था। हथनी के आगे किसी की एक नहीं चल रही थी। तभी शेर का इशारा पाकर एक शेरनी ने छोटे हाथी पर हमला बोल दिया। इस बीच माँ को दूसरी शेरनियां अपने पास उलझाए हुए थी। तभी वो हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। हाथियों का झुंड वापस लौट आया। फिर क्या था, देखते ही देखते रणभूमि का पूरा नजारा ही बदल गया।
अब तक आक्रामक दिख रही शेरनियां जान बचाकर भागने लगी। नन्हा हाथी भागकर मां के पास आ गया। मां की ममता मौत पर भारी पड़ी। खूंखार जानवरों की टोली दुम दबाकर भागने को मजबूर हो गई और इस नन्हे हाथी को जिंदगी का सबसे अहम सबक मिल गया कि कभी भी परिवार से अलग नहीं होना है।